अभी व्हाट विल डू इज दैट हम लोग ने क्या क्या कैलकुलेट किया पहले लास्ट लेक्चर में, कोवेरियंस कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया और कोरिलेशन कैलकुलेट किया, बी ए वाई एक्स बी एक्स वाई कैलकुलेट किया। अभी है ना, ये देखिए हम लोग ने कौन सी वैल्यूज ली थी, एक्स और वाई। एक्स था मार्केट रिटर्न्स और वाई था सिक्योरिटी रिटर्न्स, है कि नहीं। ये था 7, 12, 14 एंड 16, 9, 13, 10 एंड 18, 19 एंड ये टोटल था 49 और ये 22 और 28, 50 ये था। और फिर हम लोग ने एक्स वाई एक्स स्क्वायर कर दिया। नाउ हियर टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, सेम आंसर आ सकता है टेकिंग डेविएशन फ्रॉम मीन्स। अब हम लोग ने पहले एक्चुअल वैल्यूज लिए थे एक्स और वाई के। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो एक्चुअल वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट अभी भी ओल्ड मेथड फॉलो करती है। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, पहले एक्स बार निकालती है, 49 डिवाइड बाय 4 एक्स का एवरेज दैट इज 12.25 और फिर क्या करते हैं वाई बार निकालती है 50 डिवाइड बाय 4 दैट इज 12.5। ओके, ना हम लोग ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई ये सब किया था आगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। इसको हम स्टैटिस्टिक्स में यू बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं यू, लेकिन इंस्टीट्यूट एक्स माइनस एक्स बार रहती है और हम y माइनस वाई बार लेंगे। मतलब हर एक में से मीन वैल्यू माइनस करेंगे। जैसे 7 माइनस 12.25 तो ये आ जाएगा माइनस 5.25। ये देखो कैसे आया, 7 में से ये मीन निकालो एक्स बार का, x माइनस एक्स बार, तो x 7 है और इसमें से 12.25 माइनस करो तो जो संख्या आएगी, आंसर आएगा 5.25। उसके बाद 12 माइनस, तो ये आएगा माइनस 0.25 और ये आएगा 1.75। सब में से 12.25 माइनस करो और ये 3.75। जब इसका टोटल करोगे तो ये आंसर आपको 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली यू विल मेक y माइनस वाई बार, इट इज कॉल्ड v, इट इज कॉल्ड v। अब v करेंगे तो v क्या होता है, y माइनस वाई बार, वाई बार 12.5 है तो ये आएगा माइनस 3.5, यहाँ पे प्लस 0.5, ये माइनस 2.5। ओके, 10 माइनस 12.5 and 18 minus 12.5 is what, 5.5। okay, so here you have again इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये एक्स वाई की जगह अब हम लोग बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, फिर मतलब ये हुआ हमारा यू स्क्वायर, और ये हम बनाएंगे y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ये बनाएंगे हम v स्क्वायर, और फिर हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो ये होगा uv। मतलब ये x y यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। अभी x माइनस एक्स बाय द होल स्क्वायर क्या आएगा, 5.25 इंटू इक्वल टू इज इक्वल टू 27.5625। फिर 0.25 इंटू 0.25, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.0625, फिर ये 1.75 इंटू इक्वल टू 1.75 इंटू स्क्वायर कीजिए 3.0625 एंड देन 3.75 14.0625। ओके, अब इसका टोटल कीजिए तो ये जाना पहचाना टोटल क्या आएगा, देखो
प्लस 14.0625 44.75, ये तो अमाउंट आया था, है ना। y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, तो ये आएगा 12.25, 0.25, 6.25 एंड 30.25। इसका अगर आप टोटल कर दो तो ये भी अमाउंट आया था हमारे इसमें कैलकुलेशंस में 49, है ना। एक्स वाई का टोटल करो, 5.25 इंटू 3.5, 18.375, 0.25 इंटू 0.5 माइनस, क्योंकि एक माइनस है, दोनों इसमें दोनों माइनस थे तो प्लस आ गया, 1.75 इंटू 2.5, ऑफकोर्स माइनस आंसर आएगा, 4.375 ये है, और लास्ट वाला 3.75 इंटू 5.5 इट इज 20.625। ओके, समझा। ये 18.375 माइनस 0.125 माइनस 4.375 प्लस 20.625 कितना होगा, 34.5। अब है ना, हम लोग ने क्या किया है, दिस इज यूजिंग deviations from actual mean। हाँ, हम लोग ने लास्ट टाइम आंसर निकाले थे। अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला हमारी क्या थी, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। अब है ना, ये एक्चुअल वैल्यूज लेके था, क्या था, ये एक्चुअल वैल्यूज। अभी यहां पे हम u लेंगे x माइनस एक्स बार एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ये अगर लेके करेंगे तो सेम फॉर्मूला होगी, समेशन u स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन u अपॉन n द होल स्क्वायर। अब मजे की बात क्या कि ये जीरो हो जाता है, समेशन u देखो जीरो है यहां पर, ये देखो स्क्रीन पे ये जीरो है, समेशन u जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर इज हाँ, तो माइनस जीरो, तो ये तो निकल गया पूरा। ओके, तो 44.75 डिवाइड बाय 4 और उसको रूटो, तो 3. ये पहले भी आया था आंसर, है ना, सेम आंसर आया था, देख लो, चेक कर लो पहले, चेक कर लो, पहले भी आंसर यही आया था। ये स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का था। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या होगा, पहले था समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, अब समेशन वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर। अब ये पार्ट कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो 49 बाय 4 क्या होता है, 12.25, और उसको रूटेंगे, रूटो, तो आता है, सेम आया आंसर 3.5। ओके, अब है ना, कोवेरियंस निकालते हैं, आर के चक्कर में नहीं जानते, है ना,
कोवेरियंस आ गया तो सब आ जाएगा। कोवेरियंस हमारा 8.625 कुछ आया था, उसकी फॉर्मूला थी समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन द होल थिंग डिवाइड बाय एन। अब है ना यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना डिविएशंस में u और v है और ये 0 है, तो एक्स वाई हम क्या लेंगे, एक्स वाई हम लेंगे 34.5 है ना, 34.5 माइनस 0 इंटू 0 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 34.5 अपॉन 4, तो ये हुआ 34.5 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 8.625। तो अभी हम कोवेरियंस ऐसे निकालेंगे, पहले हम कोवेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन और कोवेरियंस निकालेंगे, उससे हमारे पास R आ जाएगा। R की फॉर्मूला क्या है, R की फॉर्मूला क्या है, देखो R तो ऐसे भी आता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, तो ये 8.625 अपॉन, ये हमने किया था पहले, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 3.3447 इंटू 3.5। अब याद है 0.7367 आया था, 8.625 डिवाइड बाय 3.3447 डिवाइड बाय 3.5, तो 0.7367 आया। ओके, फॉलो दिस। हाँ, अब R को हम है ना, अच्छा बी वाई एक्स R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर R से नहीं जमता है तो ऐसा करो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, इसको स्क्वायर करने का, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है 8.625 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 3.3447 का स्क्वायर, तो 8.625 डिवाइड बाय 3.3447 डिवाइड बाय 3.3447, तो ये 0.77, ये ऐसा भी आया था है ना, सेम आया था, देखो आंसर। अच्छा ठीक है, ये तो हमने इससे निकाला स्टैंडर्ड। अच्छा अब अगर हम बी वाई एक्स डायरेक्ट नहीं निकालना चाहे तो, बी वाई एक्स डायरेक्ट नहीं निकालना चाहें तो ये होता रहा हमारा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स अपॉन समेशन वाई अपॉन एन, ये होता रहा इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता रहा हमारा आंसर। पर ये u भी आ जाएगा और ये पार्ट क्योंकि 0 है, u और v 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, समेशन x 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा समेशन एक्स वाई दैट इज 34.5 uv है ना, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 44.75, हाँ 34.5 डिवाइड बाय 44.75 कितना है, देखो 0.7709 आया ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम डिविएशन लेते हैं तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला में जो सेकंड पार्ट होता है वो सब 0 हो जाता है, क्योंकि समेशन x माइनस एक्स बार 0 हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह ले रहे हैं x माइनस एक्स बार और y की जगह ले रहे हैं y माइनस वाई बार। इसको बोलता है यूजिंग डिविएशन और इसको बोलते हैं यूजिंग व्हाट, एक्चुअल वैल्यूज, और इसको यूजिंग डिविएशन। तो ये समझ में आया फॉर्मूला सब आपको। तो मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, कोवेरियंस से करेंगे। तो कोवेरियंस से क्या होता है, सब कोवेरियंस मिड पॉइंट है, उससे स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से आर आ जाता है, बी बाय एक्स भी डायरेक्टली भी आ जाता है, आर के रूट से भी जा सकते हैं। तो ये सब
जो फॉर्मूलाज है वो एक साथ हमको पढ़नी चाहिए, और मैंने तुम लोग को फर्स्ट क्लास लेक्चर में फॉर्मूला लिखाए भी थे। ओके